Hello everyone, welcome to Arman classes. Please do subscribe the channel and press the bell icon for upcoming notifications. स्टूडेंट आज से हमने सोचा है कि हम करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आएँ सुबह मॉर्निंग में, ताकि जो आपका ये करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए साथ साथ में, क्योंकि आप जो अदर जो पोर्शन है उनको कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो करंट अफेयर्स पे इतना ज़्यादा जो टाइम है वो स्टूडेंट्स नहीं दे पाते हैं। तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग सुबह जो है आपकी एक क्लास जो है करंट अफेयर्स की लेके आए, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स है वो इन क्लासेस से ही कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट मेरा ये है कि मैं आपको से जो है जनवरी से सारे के सारे करंट अफेयर कंप्लीट करवाऊँ। जो आज हैं, आज मैंने जो करंट अफेयर्स हैं वो जून मंथ से लिए हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पा, जो अदर पोर्शंस में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो करंट अफेयर्स पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो प्लीज़ ये जो वीडियो है ये आपका जनवरी से लेके जो आगे के नेक्स्ट मंथ जब तक के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं तब तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट आज हम सॉरी स्टूडेंट, प्लीज सम एरर। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। सॉरी ये थोड़ा फ्लाइट मोड पे करना तो इसकी वजह से हो गया। तो प्लीज़ हम अगेन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। ये जून मंथ के करंट अफेयर्स हैं जो मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखिए, और साथ में प्लीज़ 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 इसको लाइक करें और सब्सक्राइब तो भी करें साथ में, तो ताकि ये जो नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी डेली बेसिस पे वो आपको मिलती रहे, तो आपका ये पोर्शन जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो अदर वीडियोस हैं वो मैं और अरमान सर साथ साथ में लेके आएंगे। अरमान सर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे लेंगे। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं आज का ये जो सेशन है। स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज बेसिस पे हैं, ये है हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की सबसे पहली महिला बॉक्सिंग कोच कौन बनी है? ये साबा साकर हैं जो की पहली महिला जो है वो बनी है, महिला बॉक्सिंग कोच जो है इजिप्ट की जो है ये बनी है। ये 36 ईयर्स ओल्ड हैं। It has become the first female boxing coach of Egypt. In the Egyptian city of Bani Suef, a small one-room gym appeared to be open only twice a week. जो ये एक कमरे वाला जो छोटा जिम है वो सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही खुलता है। ये 36 ईयर आपको इतना मतलब नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिए कि ये 36 ईयर ओल्ड जो साबा साकर है वो फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग जो कोच बनी है कहाँ की? इजिप्ट की। सेकंड जो एमसीक्यूज है वो है हु हैज़ री अपॉइंट एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बोर्ड। इनके जो एमडी और सीईओ रीअपॉइंट मीन्स कि इनको दोबारा से अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक बोर्ड का। तो ये हैं वी विद्यानाथन, जिन्हें दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है इस पोस्ट पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक हैव कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ वी विद्यानाथन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 years। अभी इनको और 3 साल के लिए जो है वो किया गया है। अभी 2024 तक जो है ये एमडी और सीईओ रहेंगे आईडीएफसी बैंक के। सेकेंड स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फेस ऑफ पूमा मोटर स्पोर्ट इन इंडिया। इसके जो नया जो चेहरा जो है वो कौन बना है? इस युवराज सिंह। युवराज सिंह बिकेम द फेस ऑफ पूमा मोटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। Student, global sport brand Puma has extended partnership with former Indian cricketer Yuvraj Singh. Singh has been associated with the brand for over a decade. तो स्टूडेंट इतना जो है वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपका यही इम्पोर्टेंट है कि जो युवराज सिंह हैं वो पूमा के जो हैं वो मतलब जो है एक नया फेस जो है वो बने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एसडीजी पायनियर बाय यूएनजीसी। यूएनजीसी के एसडीजी पायनियर्स मतलब के रूप में कौन नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया है? तो ये सुमंत सिन्हा जी को मतलब अपॉइंट किया गया है एज एसडीजी पायनियर्स बाय यूएनजीसी।
UNGC means United Nations Global Compact has recognized Sumant Sinha, Chairman and MD of Renew Power, as one of the 10 SDG pioneer 2021 for his work to advance access to clean and affordable energy. इनको किस काम के लिए मतलब ये बनाया गया एसडीजी पॉइनियर? एसडीजी मेरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। स्टूडेंट, मेरा पिछला जो टॉपिक था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे था, तो प्लीज़ ये जो है ये आपका उस टॉपिक से भी रिलेट करता है। सो उस टॉपिक से भी मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे वो करंट से रिलेट आ सकते हैं। तो सो ये प्लीज़ इसको आप स्टार्ट मार्क ही कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है। 10 एसडीजी पॉइनियर्स 2021 में इनका सुमंत सिन्हा का भी जो है वो नाम आया है। तो इनका जो इनकी वर्क था, जो इनका काम था, एडवांस एक्सेस टू क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी के लिए जो है इन्हें इस जो है इससे मतलब इसमें लाया गया है एसडीजी पॉइनियर 2021 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट हैज पास्ड ए रिवाइज स्कीम फॉर फार्मर्स दैट विल डबल देयर बेनिफिट फ्रॉम 5,000 to 10,000 पर एकड़ पर ईयर? तो स्टूडेंट की स्टेट कैबिनेट ने किसानों के लिए ये एक मतलब योजना जो है वो पारित की है, जिसके लाभ को मतलब 5,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष कर दिया गया है। सो ये इट्स देयर बेनिफिट्स फ्रॉम 5,000 to 10,000 पर एकड़ पर ईयर। तो ये जो स्टेट है ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने ऐसा किया है। West Bengal passed a revised scheme for farmers that will double their benefit from 5,000 to 10,000 पर एकड़ पर ईयर। इन्होंने अपनी ही मतलब जो पुरानी स्कीम को रिवाइज किया है, इन्होंने 5,000 जो उसका बेनिफिट था उसको 10,000 कर दिया है, पर एकड़ कर दिया है, पर साल के लिए, हर मतलब एक साल के लिए, प्रति वर्ष के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ये नेक्स्ट है द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिसेंटली अनाउंस्ड एन 8 crore स्पॉन्सरशिप डील विद MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन टिल द एंड ऑफ विच ईयर? कौन से भारतीय ओलंपिक संघ हैं जिन्होंने हाल ही में MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन मतलब के साथ जो है 8 करोड़ रुपए की प्रयोजन सौदे की घोषणा की है? तो ये जो है किस ने मतलब 2022 तक मतलब इसको किया गया है। द ओलंपिक एसोसिएशन ने एंड ऑफ विच ईयर, किस वर्ष के अंत तक 8 करोड़ के? तो ये 2000 जो है 22 तक मतलब इसका जो है अनाउंसमेंट की गई है 2022 तक। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिसेंटली अनाउंस्ड एन 8 करोड़ स्पॉन्सरशिप डील विद MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन till the end of 2022 and covering major events in the period. Next is the questions related to which state allowed recruitment of transgender in state पुलिस डिपार्टमेंट? किस राज्य ने राज्य पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडरों की भर्ती की अनुमति दी है? इस उड़ीसा ऐसी मतलब पहली जो है वो मतलब पहली तो नहीं कह सकते, इट्स नॉट मतलब, बट इन्होंने अलाउ किया है रिक्रूटमेंट ट्रांसजेंडर की स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में। तो ये उड़ीसा जो है वो स्टेट है। Odisha government has allowed the transgender community to apply for the post of constables and SI in the state police department. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट SI से याद आया कि JKP में भी SI की जो है वो 800 जो पोस्ट हैं वो अनाउंस की गई हैं बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो जैसे ही पोस्ट आती हैं, जैसे ही उनकी नोटिफिकेशन आती है, तो उसकी भी जो क्लासेस हैं वो हम लेना स्टार्ट करेंगे। तो अरमान सर और हम मतलब कोशिश करेंगे कि हम उसकी भी क्लासेस लेके आएँ। तो ये जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस हैं ये आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी आप सुबह मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड? कौन सा राज्य सरकार है जिसने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की है? डेट इज राजस्थान। राजस्थान वो स्टेट है जिसने ऐसा किया है। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान विल सेट अप ए वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड टू रिवाइव द नॉलेज ऑफ एंशिएंट संस्कृत स्क्रिप्चर एंड कनेक्ट द लर्निंग ऑफ वेदास विद साइंस एंड योगास। द बोर्ड इज लाइकली टू सेट अप इन द कमिंग 4 to 5 months। अगले 4-5 महीने में जो है इसका जो है गठन हो जाएगा। नेक्स्ट है 20th ग्रेट जून अपराइजिंग डे ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट? किस राज्य में 20वां महान जून विद्रोह दिवस जो है वो मनाया गया है? वो स्टेट है मणिपुर। ये मणिपुर में मनाया गया है। और
Manipur is observing the 20th Great June Uprising Unity Day on June 18, 2021. This day marks since 2002 to pay homage to 80 martyrs who laid down their lives to protect their territorial integrity of Manipur on June 18 in 2001. ये मणिपुर की मतलब जो कहते हैं ना एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मतलब की रक्षा के लिए जो जिन लोगों ने अपनी मतलब जान दी थी, जिन्होंने मतलब जो मतलब शहीद हुए थे, उन 18 शहीदों को जो श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो है ये मतलब बनाया जाता है। ये 20th ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे ये मनाया जाता है उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, उड़ीसा स्टेट में अभी हाल ही में मनाया गया है। रिसेंटली जीआई सर्टिफाइड जलगांव बनाना वाज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? जो अभी जीआई प्रमाणित जो ये जलगांव है केला किस देश को निर्यात किया गया है? जलगांव केला जो है उसको जीआई टैग मतलब जीआई टैग है इसको, तो ये कौन सी कंट्री को जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है? तो ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ये इसको जो है वो अमीरेट यूनाइटेड अरब अमीरेट जो है उसको जो है ये एक्सपोर्ट किया गया है। इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड 22 टन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट फाइबर एंड मिनरल रिच जलगांव बनाना टू दुबई। ये मतलब दुबई को जो है ये मतलब भेजा गया है। द जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र गॉट GI सर्टिफिकेशन फॉर द जलगांव बनाना इन 2016। इनको 2016 में जो है वो GI टैग मिला था। सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ सरप्लस ट्रांसफर टू गवर्नमेंट एज ए परसेंटेज टू GDP इन 2020 to 21। 2020-21 में GDP की जो प्रतिशत के रूप में जो मतलब कि सरकार की अधिशेष हस्तांतरण के मामले में किस देश का सेंट्रल बैंक शीर्ष पर है? विच मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज टॉप्ड इन टर्म ऑफ सरप्लस ट्रांसफर टू गवर्नमेंट एज ए परसेंटेज टू GDP? तो ये कौन सी जो है ये टर्की जो है ये कंट्री है। जो Reserve Bank of India was second in term of reserves transferred to the government as a percentage of gross domestic product for the fiscal year 2021। जो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो सेकंड मतलब टर्म में है, तो टर्की जो है उसने रैंक फर्स्ट जो है पहला स्थान जो है वो लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? कौन सा जो देश था जिसने टॉप किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? तो ये जो देश है स्टूडेंट वो है आइसलैंड। आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है। तो जो इंडिया है वो इस पे 135th मोस्ट पीसफुल कंट्री जो है उसमें रहा है वर्ल्ड में, एंड 5th इन द रीजन, 5वें स्थान पे रहा रीजन में। सिंगापुर हैज़ नेम्ड द मोस्ट पीसफुल एशियन कंट्री वाइल आइसलैंड रिमेन द मोस्ट पीसफुल एशियन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पीसफुल जो मिला वो आइसलैंड को मिला है, लेकिन एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा जो पीसफुल है वो सिंगापुर को। उसी तरह इंडिया को 135th जो है कंट्री मतलब माना गया है वर्ल्ड में मोस्ट पीसफुल कंट्री, और 5th जो है वो रीजन में माना गया है यानी कि एशिया में। अफगानिस्तान इज लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 4 consecutive ईयर। 4 सालों में लगातार जो है जो अफगानिस्तान है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट पीसफुल कंट्री में आता रहा है। ये 4 साल से लगातार इसको ये मतलब ये जो है ये टैग मिलता गया है। Kenneth Konda has passed away recently. He was a founding president of which of the following country? ये कौन सी कंट्री के जो ये संस्थापक राष्ट्रपति थे? तो ये जाम्बिया के जो है राष्ट्रपति थे। Kenneth Koda, Zambia's founding president and a champion of African nationalism, who spearheaded the fight to end white minority rules across Southern Africa and died at the age of 97। ये जाम्बिया के जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे और एक एंड ए चैम्पियन ऑफ अफ्रीकन नेशनलिज्म। मिस्टर कोंडा जो है उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जाम्बिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये इन्होंने 27 ईयर्स तक मतलब ये प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रॉम 1964 to 1991 तक। नेक्स्ट इज ऑटिस्टिक प्राइड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ये किस दिन को जो है ऑब्जर्व किया जाता है? ये June 18 को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो है ऑटिस्टिक प्राइड डे जो है ये ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर मतलब हर साल June 18 को किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट पीपल डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
ये जो है ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था ब्राज़ील में 2005 को एट द इनिशिएटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेम एज स्पाइस ऑफ फ्रीडम। तो नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज ऑब्जर्व्ड इन विच डे। तो ये जून 18 को ये भी ऑब्जर्व किया जाता है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। स्टूडेंट इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये भी एज इट इज से रिलेट, मतलब ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सो प्लीज़ इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 18 अक्रॉस द ग्लोब टू फोकस द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन द रोल दैट सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी प्ले in our lives. The day was designated by UN General Assembly on 31st December 2016. ये जो है ये 21 दिसंबर 2016 को नामित किया गया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रिसेंटली चंद्रशेखर पास्ट अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। चंद्रशेखर जो अभी रिसेंट में मतलब जिनकी डेथ हुई है वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे, तो वो एक एक्टर थे। वो जो थे एक्टर चंद्रशेखर, बेस्ट नोन फॉर फीचरिंग इन फिल्म लाइक चाचा एंड सुरंग एंड प्लेइंग द रोल ऑफ आर्य सुमंत ऑन द पॉपुलर टीवी सीरियल रामायण, पास अवे ड्यू टू एज रिलेटेड एलमेंट। ही वाज 98, वो 98 ईयर्स के थे। रामायण में इन्होंने जो है वो राम का जो भूमिका निभाई थी, तो रामायण में जो इनका किरदार था वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय जो है वो माना गया था। सो इसके लिए ये जो थे चंद्रशेखर, ये बहुत ही ज़्यादा जो फेमस हुए थे फ्रॉम द सीरियल रामायण, ठीक है। मुफ्ती फैज़ उल वाहिद पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज ट्रांसलेटेड कुरान इनटू विच लैंग्वेज। मुफ्ती फैज़ उल वहीद का हाल ही में निधन हुआ था। उन्होंने कुरान की जो है वो ट्रांसलेशन की थी, और ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि उन्होंने किस लैंग्वेज में जो है कुरान की ट्रांसलेशन की थी। तो उन्होंने गोजरी में जो है कुरान की ट्रांसलेशन की थी, गोजरी में फर्स्ट जो है ट्रांसलेशन की थी। स्टूडेंट इसको प्लीज़ 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 स्टार्ट मार्क कर लीजिए। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जो ये पर्सनैलिटी है ये जम्मू बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर हैं ये। तो सो जो इनका जो है ये आपकी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ जो हैं, मैंने देखा था लास्ट माइग्रेंट एग्ज़ाम में, तो जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं वो करंट से कहीं ना कहीं रिलेट करके पूछी गई हैं। सो ये इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये जम्मू बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर थे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारी जो JKSSB एग्ज़ाम के थ्रू। तो सो प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लीजिए। रिनाउंड जम्मू बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती फैज़ उल वहीद, जो जिन्होंने फर्स्ट कुरान को ट्रांसलेट किया था गोजरी लैंग्वेज में, हैज़ पास्ड अवे। द स्कॉलर हैड आल्सो ऑथर्ड सेवरल बुकलेट्स इंक्लूडिंग सिराज मुनीरा, अहकाम मयत एंड नमाज के मसील कुरान और हदीस की रोशनी में। तो ये जो है ये इनकी जो थी पुस्तिकाएं थी, ठीक है, जो इन्होंने लिखी हुई थी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड था उसका क्या थीम था? उसका थीम था हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ। The Land for Life Award is considered the world's highest reward regarding land conservation and restoration. This year's theme was Healthy Land and Healthy Lives. The Land of Life Award was launched at the UNCCD COP10 in the Republic of Korea as a part of Chang'o Initiative. जो ये जो है इस वर्ष जो थीम इसकी ये रखी गई थी, जो ये अवार्ड है ये कोरिया की रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जो है वो UNCCDP COP10 में जो है चोंगवोंग पहल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। चोंगवोन पहल के हिस्से के रूप में इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मीटिंग जो है सीड डे लिस्बोआ इन पुस्कल। ही इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये किस स्पोर्ट से जो है मतलब करते हैं। इन्होंने एक स्वर्ण पदक अभी जो है वो हाल ही में जीता है। सॉरी स्टूडेंट, इन्होंने जो है ये एक जैवलिन थे। सो इसी एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, ये जैवलिन से जुड़े हुए थे। तो The India Neeraj Chopra won the javelin gold medal in meeting Cidade de Lisboa in Lisbon with a throw of 83.18 meter recorded with his sixth and last attempt.
आखिरी प्रयास में जो है इन्होंने ये मतलब कर दिखाया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र, इसमें इंडिया का जो शेयर है सेंट्रल बैंक का उस मतलब उसका रैंक कितना आया है। व्हाट इज़ द रैंक सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र के हिस्से में बाद का रैंक क्या गया है, मतलब क्या है। तो इसका जो रैंक है वो सेकेंड नंबर पे है। तो देख लेते हैं कि टॉप पे जो है वो कौन है। टर्की हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेकेंड टर्म ऑफ रिजर्व ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP फॉर द फिजिकल। आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो प्लीज स्टार मार्क दैट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज स्टार मार्क, इसको स्टार मार्क तो करना बनता है भाई, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, सेकंड टाइम रिपीट हो गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है उसको रिलीज किया जाता है। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है ये इसको रिलीज किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इज रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। डेली डिटेल करंट अफेयर्स जो हैं स्टूडेंट, ओके ये यहीं तक था। सो प्लीज़ ये आज के जो थे मैंने आपको थोड़े से जो हैं करंट अफेयर्स जो हैं वो करवाए हैं। तो नेक्स्ट मेरा मतलब आज के बाद जो है ये डेली का मतलब रहेगा रूटीन कि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स जो हैं वो मैं थोड़े थोड़े आपको करवाती रहूँ, ताकि ये जो आपका पोर्शन है इसके आपको कोई टेंशन ना रहे, आप अपने बाकी पोर्शंस पे फोकस करें। इसका जो है ये मैं डेली के आपको जो इसकी जो PDF होंगी वो मैं अरमान ग्रुप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डाल दिया करूँगी, आप वहाँ से ले लीजिए करें। और इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से मतलब देख लीजिए करें। तो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जो इसका बेनिफिट मिल सके। जो अब नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो अपलोड करें, ताकि SSB के एग्ज़ाम्स के लिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा मिले। सो स्टूडेंट प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।